हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में। जैसा कि हमने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया है, दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, ठीक उसी तरीके से हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है ये। तो बेंजाइन क्या होता है? ये एक हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कब बनता है? बाय एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। तो जो भी बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं उनकी जब एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन हम करवाते हैं तो वहाँ पे बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, और बेंजाइन एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम जब करवाते हैं पोटाशियम के साथ, ये पोटाशियम अमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे ये बेस है, ये पहले एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास इस तरह से कुछ ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये जो Cl है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये Cl इधर जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास ये बेंजाइन बन जाएगा। ये कार्बन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये, तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है। तो नाम क्या इसका? बेंजाइन। जैसे इथीन होता है हमारे पास, ये हमारा क्या है? इथीन है। इथीन में जब एक और डबल बॉन्ड लगा दे हम तो ये इथाइन बन जाता है। इसी तरह बेंजीन में जब एक और डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं, इस तरीके से एक और डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये बन गया हमारा बेंजाइन। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट की हमने अब यहाँ पे डेफिनेशन देख ली। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन ऑफ द बेंजीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? ठीक है, तो अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई बेंजाइन जो इंटरमीडिएट है व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड और ये जो बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड है ये बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं। एल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कंप्लीट एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना है ये कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं होता है, ये पाई लाइक बॉन्ड होता है। मतलब दिखने में हमें पाई बॉन्ड की तरह दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ये कोई कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता, ये थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है बस। तो ये कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है लेकिन पाई लाइक बॉन्ड है। लेकिन एल्काइन के अंदर तो हमारे कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन बेंजाइन में ये जो तीसरा बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं होता, ये बहुत ही माइन्यूट सा एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑर्बिटल, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वाई बेंजाइन इज सो रिएक्टिव। तो क्या होता है बेटा बेंजाइन में? जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बेंजाइन बनता कैसे है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ये sp2 कार्बन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो ये नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये नेगेटिव चार्ज ने इधर इसको Cl को एक्सपेल कर दिया, तो इस तरीके से बेंजाइन बना है। तो बेंजाइन में क्या हो रहा है बेटा कि ये जो एक sp2 ऑर्बिटल था, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ था, इस तरीके से ये बॉन्ड था। जब हाइड्रोजन का यहाँ से बेस ने हाइड्रोजन को निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन आ गए इसके हाइड्रोजन के। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर गए मतलब तो ये Cl अपने बॉन्ड के साथ चला गया। तो कहने का मतलब अब बना क्या हमारे पास? इस तरीके से ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस sp2 ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन इस sp2 में। तो बेंजाइन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो तीसरा पाई बॉन्ड बन रहा है किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है? एक sp2 ऑर्बिटल ये है, दूसरा sp2 ऑर्बिटल ये है। एक sp2 ऑर्बिटल से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, दूसरे से क्या जुड़ा हुआ था? क्लोरीन। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से क्लोरीन निकला, लेकिन sp2 ऑर्बिटल्स तो अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, क्योंकि क्लोरीन तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो अभी भी यहाँ पे हैं। तो अब क्या होगा
ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। तो बेंजाइन में क्या होता है कि एक sp2 ऑर्बिटल ये, दूसरा sp2 ऑर्बिटल इस तरीके से, इनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है थोड़ी सी, और इस साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से ही ये पाई बॉन्ड बनता है। लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको। इसकी वजह से ही ये हमारा पाई बॉन्ड ये बना है इस तरह से, इनकी इंटरेक्शन से। लेकिन अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में अच्छे से ओवरलैपिंग कब होती, जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते। इस तरीके से अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होते तो इनके अंदर अच्छे से पाई बॉन्डिंग हो जाती। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जब एक p ऑर्बिटल इधर होता है, एक इधर होता है, तो इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग से ये बनी है। और कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? sp2। तो कहने का मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बेंजाइन में, ये जो तीसरा जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं होता है, ये पाई लाइक बॉन्ड है कि इनकी ओवरलैपिंग से थोड़ा सा पाई कैरेक्टर आ जाता है इस बॉन्ड में, अदरवाइज ये पाई बॉन्ड की तरह नहीं होता है। तो ये हमने देखा, इसीलिए पुअर ओवरलैपिंग की वजह से ये यहाँ पे पाई लाइक बॉन्ड बना है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये काफ़ी लूजली हेल्ड होते हैं और ये इसीलिए हाईली रिएक्टिव होता है। तो अब हमने यहाँ पे देखा है कि जो वीक ओवरलैपिंग की वजह से ये जो तीसरा पाई बॉन्ड बना है, ये बहुत ही वीक ओवरलैपिंग sp2 जो ऑर्बिटल है उनकी बहुत ही वीक ओवरलैपिंग से ये बना है। तो इजीली यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले sp2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो बेंजाइन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। नॉर्मली जो बेंजीन के जो पाई बॉन्ड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन ये जो तीसरा पाई बॉन्ड आया है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाती है। अब क्या होगा कि ये देखने से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड आया है, ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है हमें बेंजीन में, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये बेंजीन के साथ इस तरीके से रेजोनेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि इज दिस पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस विद द अदर पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन? तो इसका आंसर है नो। अब इसका आंसर नो क्यों है? क्योंकि जब हम बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है, ये हमारी बेंजीन है, ठीक है, और ये जो तीसरा जो पाई बॉन्ड आया है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से आया है। ये किसकी ओवरलैपिंग से आया है? ये जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये बेंजीन के प्लेन में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पहले Cl जुड़ा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजीन के प्लेन में है। और जो ये पाई बॉन्ड बने हुए हैं ये बेंजीन के परपेंडिकुलर हैं। जैसे बेंजीन को हम यहाँ पे मान लें कि ये बेंजीन है, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बेंजीन के प्लेन के ऊपर और इस बेंजीन के प्लेन के नीचे होगा। लेकिन ये जो तीसरा पाई बॉन्ड है ये बेंजीन के प्लेन में ही है और ये बेंजीन के पाई बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो इसीलिए ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाले जो पाई बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ प्लेन में नहीं है। इसी वजह से ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है, पाई लाइक जो बॉन्ड होता है, ये इस बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता क्योंकि दोनों अपोजिट प्लेन में है। ये पाई बॉन्ड बेंजीन के प्लेन में है और ये वाले जो पाई बॉन्ड है ये बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके बाद अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ बेंजाइन कि बेंजाइन बनता कैसे है। तो क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शंस है स्टूडेंट्स जिनको आपको याद रखना है कि जिनमें बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बाय एलिमिनेशन ऑफ अराइल हैलाइड, कि जो भी हमारी अराइल हैलाइड होती है उनकी रिएक्शन जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दें, सोडा अमाइड के साथ या फिर पोटासियम अमाइड के साथ करवा दें हम इस तरीके से, तो यहाँ पे बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा है, एक तरफ से ये H निकाल लेगा ये स्ट्रॉन्ग बेस और इस H के जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये
X भी यहाँ से निकल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होके ये बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने फर्दर रिएक्शन भी दिखाई हुई है कि जब एक बार बेंजाइन बन जाता है तो ये अमोनिया यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, NH3 पॉजिटिव से एक प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर इस कार्बन पे ये जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन के अंदर बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस के बीच में ही बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। पहले यहाँ पे -HX की एलिमिनेशन हुई, फिर यहाँ पे अमोनिया का एडिशन हुआ, तो एलिमिनेशन ये एडिशन, इसके बीच में बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं फ्रॉम 1 to डाई हेलोजिनेटेड बेंजीन, कि 1 to डाई हेलो बेंजीन जब होती है उनकी रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ करवा दें तो हमें पता है मैग्नीशियम मेटल क्या करेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगी। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ पहले बनता है, आयोडीन के पास पहले बनता है, फिर ब्रोमीन के पास, फिर Cl के पास और फिर फ्लोरीन के पास। तो अब एक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से कार्बन पे बनेगा, मैग्नीशियम किसके बीच में इंसर्ट होगा, इस ब्रोमीन वाले के बीच में, क्योंकि ब्रोमीन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करने की। तो ये यहाँ पे बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक्चुअल में तो इस तरह से होता है। फिर ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, Cl यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो जब भी एग्जाम में इस तरह से 1 to डाई हेलो बेंजीन हो और उसके साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही हो तो वहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम एंथ्राएनिलिक एसिड। एंथ्राएनिलिक एसिड की पहले हम जब डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करवा दें और फिर उसको जब हम हीट कर दें तो हमारे पास बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एंथ्राएनिलिक एसिड है हमारा, इसकी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कर दी। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी NH2 ग्रुप होता है वो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे Cl भी है, ठीक है, डाइएजोनियम ग्रुप बन गया। अब क्या होगा कि ये जो एसिड का ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये इसका नेगेटिव चार्ज इधर और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर, और ये -N2 यहाँ से बाहर हो जाएगी, या इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये N2 + CO2 ये यहाँ पे फॉर्म होती है और यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट हमारा बन जाता है। तो एंथ्राएनिलिक एसिड से भी बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी है जिनमें बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। आप ये सभी रिएक्शंस देख रहे हो, सभी किस तरह की है, एलिमिनेशन एडिशन टाइप की है। यहाँ से ये एलिमिनेशन हो रहा है, फिर फर्दर अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एलिमिनेशन ही दिखाई है, बाद में किसी के साथ जब रिएक्शन करेगा अमोनिया वगैरह के साथ या किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ तो फिर एडिशन रिएक्शन भी हो जाएगी। तो ये एलिमिनेशन हो रही है यहाँ से ब्रोमीन Cl की, तो बेंजाइन बना, फिर इस पे एडिशन हो जाएगा। तो ये सभी रिएक्शन में फाइनली क्या होगा, एडिशन रिएक्शन तो होनी ही है बेंजाइन के ऊपर। एलिमिनेशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन के बीच में बेंजाइन इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म होता है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखते हैं हम, रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। जैसा मैंने बताया कि बेंजाइन किस तरह की रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो sp2 ऑर्बिटल्स है इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो काफ़ी वीक हो रही है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके इधर अटैक कर देगा और ये इस तरीके से इधर माइग्रेट हो जाएगा। मतलब ये जो पाई बॉन्ड था ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले sp2 ऑर्बिटल में माइग्रेट कर जाएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें होती है बेंजाइन के अंदर। तो बेंजाइन की रिएक्शन अब हम देखते हैं, जैसे पहले NaCN HCN के साथ करा दी, तो CN- क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और फिर इसकी प्रोटोनेशन करवा देंगे तो ये बेंजोनाइट्राइल हमारे पास बन जाएगा। फिर अगर हम NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लिक्विड अमोनिया हम जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था
इस पे अटैक करेगी, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये यहाँ पे आ गया, इसकी फिर NH3 से एक प्रोटॉन निकल के इसको प्रोटोनेट करेगा, तो ये एनिलीन बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद जब अगर हमारे पास ये थायोफिनोल है मतलब, तो थायोफिनोल की रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो सल्फर एक न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये इधर शिफ्ट होगा और सल्फर पे जो प्रोटॉन होगा वो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एडिशन रिएक्शन होगी। मिथाइलमाइन के साथ करवाएंगे तो मिथाइलमाइन भी अमोनिया की तरह इधर अटैक करेगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये NH2CH3 ये इस तरह से अटैक करेगा और ये NH2CH3 और ये यहाँ से एक प्रोटॉन निकल के इस नेगेटिव चार्ज को प्रोटोनेट कर देगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मिथाइल लिथियम की बात करें तो मिथाइल लिथियम में क्या होगा, ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट है मिथाइल लिथियम, CH3 नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो ये CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 ये नेगेटिव चार्ज, फिर इसकी प्रोटोनेशन करवा देंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा और इस इधर CH3। इसके बाद अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन के साथ तो ये क्या होगा, यहाँ से ये ट्राइफिनाइल मीथेन है, यहाँ से ये निकल जाएगा तो PH3C पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा तो यहाँ पे ये H ने अटैक कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज के साथ जो हमारा PH3C पॉजिटिव था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये CPH3 यहाँ पे जुड़ गया। तो ये हमारा इस तरीके से फाइनल एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो बीच में एनायन बनता है हमारा, ये जो बीच में एनायन बनता है, इस एनायन की रिएक्शन हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी अगर हम करवाएंगे तो वो रिएक्शन भी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि जब एक बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब भी पहले एक बार फर्स्ट एडिशन होगा बेंजाइन पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और किसी भी जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उस पर इसका एडिशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये मिथाइल लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई बेंजाइन की, तो CH3 यहाँ ऐड हो गया, ये नेगेटिव आ गया। अगर इसकी रिएक्शन हम CO2 के साथ करा दें, CO2 इस तरीके से होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करेगा और ये कार्बन इधर, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 CO O नेगेटिव। इसको जब प्रोटोनेट करवा देंगे तो ये ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी की रिएक्शन हम CH3 COCl के साथ करवा दें तो यहाँ पे क्या होगी, एसिटाइलेशन रिएक्शन भी हो जाएगी, CH3 CO CH3। तो कहने का मतलब ये जो एनायन बन रहा है बीच में, ये एनायन न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन हम किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से बीच में करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो ये सभी हमने यहाँ पे बेंजाइन की रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आई होप कि ये बेंजाइन का जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ गया है। मेनली इसमें बस यही देखना था हमें कि ये जो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है हमें, ये एक्चुअल में कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं होता है, पाई लाइक बॉन्ड होता है, क्योंकि ये पुअर ओवरलैपिंग से बना होता है, ऑर्बिटल्स की परफेक्ट ओवरलैपिंग इसमें नहीं होती।